नमस्ते। आप सबको पता है कि आने वाले 19 अप्रैल को 18वें लोकसभा इलेक्शन का आगाज होने जा रहा है और उसका पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की भी कुछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है विदर्भ रीजन की, वहां पर भी 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका इलेक्शन 19 अप्रैल को हो रहा है। नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 टाइम्स सिटिंग एमपी श्री नितिन गडकरी जी ये फिर से बीजेपी की तरफ से लड़ने वाले हैं और कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे जी जो अभी करंटली सिटिंग एमएलए है नागपुर वेस्ट एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोकसभा में नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट खड़े हुए। अभी आप सबको लगता होगा कि नितिन गडकरी जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया है, आसानी से ये इलेक्शन जीत जाए, पर ऐसा नहीं। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के द्वारा कवर कर रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनें। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में आजकल जो वोटिंग होती है या फिर जो वोटिंग का पैटर्न देखा गया है सालों साल से, वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे कम और कास्ट और रिलीजन के मुद्दे पे ज्यादा होती है। और यही जब से बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल काम शुरू किया है 1980 से, तब से ये रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ गया। वो कम होना चाहिए था पर और ज्यादा बढ़ गया। जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो वो सेक्युलरिज्म के बारे में, बट जब बीजेपी अपना प्रचार या प्रसार करती है या सत्ता में रहती है तो वो हिंदुज्म के बारे में बात करती है। तो बेसिकली ये रिलीजन बेस्ड और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज, तो नितिन गडकरी जी को 2014 में नियर अबाउट 5.9 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस से 6 टाइम्स एमपी रह चुके श्री विलास मुत्तेमवार जी वो फिर से खड़े हुए थे 2014 में, उनको नियर अबाउट 3 लाख वोट मिले थे। तो यहाँ पे 2.9 लाख का क्लियर कट बड़ा मैंडेट नितिन गडकरी जी को 2014 में मिल गया था। और उसका रीजन ये भी था कि एक बहुत एंटी कांग्रेस वेव उस टाइम पे थी। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट हुआ था, उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे जो करप्शन के जो 2G स्पेक्ट्रम है या बाकी जो करप्शन के चार्जेस कांग्रेस पे लगे थे, उसके कारण एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट वहां पे चल रहा था। उसका फायदा बीजेपी को मिला था और गुजरात मॉडल से मोदी वेव क्रिएट किया गया था और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नितिन गडकरी जी को वोटिंग परसेंटेज में दिखा। 2019 में नितिन गडकरी जी को अप्रोक्सीमेटली 6.6 लाख वोट मिले और उस टाइम तो पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद तो मोदी वेव तो मानो हर जगह मोदी 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 ही चल रहा था, तो उसका फायदा बीजेपी के सारे कैंडिडेट्स को। उसमें नितिन गडकरी जी का भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ गया था। बट एट द सेम टाइम इतना सब मोदी वेव होने के कारण भी 2019 में नितिन गडकरी जी की जो विनिंग मार्जिन थी वो 2.9 लाख से घटकर 2.1 लाख पे आ गई। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है उससे पता चलता है, क्योंकि कांग्रेस को 2014 में 3 लाख वोट मिले थे अप्रोक्सीमेटली, और वही 2019 में स्ट्रॉन्ग मोदी वेव होने के बावजूद भी कांग्रेस को 4.5 लाख वोट मिले थे 2019 के इलेक्शन, यानी 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले थे एज कम्पेयर टू 2014। तो जो गैप था वो कम हो गया। अभी ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के वोट बढ़ गए?
और बीजेपी के बढ़ने के बाद भी जो विनिंग मार्जिन थी वो कम हुई। तो यहाँ पे 2-3 अलग अलग फैक्टर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कास्ट का मैंने जिक्र किया, तो अगर नागपुर लोकसभा की डेमोग्राफी देखी जाए तो नागपुर में नियर अबाउट 16% एससी कम्युनिटी का वोटिंग, 6 to 7% एसटी कम्युनिटी का वोटिंग, उसके बाद 13 से 14% मुस्लिम कम्युनिटी का वोटिंग एंड नियर अबाउट 55 to 58% ओबीसी कम्युनिटी का वोटिंग। नाउ नितिन गडकरी बिलोंग्स टू ब्राह्मीण कम्युनिटी, उनका वोट 4 या 5% के ऊपर थे एंड बीजेपी का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है ओबीसी। तो 2019 में नाना पटोले जो अभी करंटली कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, वो भंडारा डिस्ट्रिक्ट, नागपुर के बाजू में एक भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आते, बट तभी भी उनको 4.5 लाख वोट मिला नागपुर में, बिकॉज ही बिलोंग्स टू ओबीसी कम्युनिटी। और ओबीसी कम्युनिटी में भी जो डोमिनेटिंग कम्युनिटीज है या जो डोमिनेटिंग कास्ट है उसमें से वो बिलोंग करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके वोट परसेंटेज को इंक्रीज करने में है। यानी जिस ओबीसी कम्युनिटी के बलबूते पे बीजेपी बोलती है कि वी आर विथ ओबीसीज, कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल इस बार भी खेला है। उन्होंने विकास ठाकरे जी जो नागपुर का एक बहुत ही फेमस फेस है और कई सालों से राजनीति में है, उसको खड़ा किया है। ही ऑल्सो बिलोंग्स टू डोमिनेटिंग ओबीसी कम्युनिटी एंड कंटेस्टिंग अगेंस्ट नितिन गडकरी। विकास ठाकरे जी कॉर्पोरेटर थे, उसके बाद वो मेयर बने, उसके बाद वो प्रेजेंटली नागपुर वेस्ट रीजन से सिटिंग एमएलए है। ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन नागपुर एंड बीइंग फ्रॉम डोमिनेटिंग ओबीसी कम्युनिटी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनका वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होने में होने वाला है। तो इस बार जो नितिन गडकरी जी को जो ओबीसी का जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट कम मिलेगा एंड विकास ठाकरे जी को ज्यादा मिलेगा। आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव सिर्फ बीजेपी मोदी के नाम पे लड़ती है, तो नितिन गडकरी जी ने कितना भी काम किया हो, उन्होंने डेफिनेटली अच्छा काम किया है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, बट एट द सेम टाइम ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी के नाम से लड़ा जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं नुकसान नितिन गडकरी जी को होने, क्योंकि हमने कई बार सुना है कि देयर इज अ टसल बिटवीन मोदी एंड गडकरी। गडकरी इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट फेमस फेस, बट ही हैज बीन साइडलाइन बाय मोदी गवर्नमेंट। वो तो पहले भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत सीनियर नेता है, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तभी भी उनको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने साइडलाइन किया हुआ। नागपुर की जनता भली भांति ये जानती। दूसरा, 2019 के बाद जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हुए हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, बाकी जो भी माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो भी अटैक्स हुए हैं या जो इनका जो हिंदुत्व का जो रवैया रहा है, उसके कारण जो 30 to 35% जो माइनॉरिटीज का वोटिंग है, उसमें से 85 to 90% श्योर शॉट कांग्रेस को मिलने वाला है। उसका डायरेक्ट बेनिफिट विकास ठाकरे को होने वाला है। और वो जो वोट 2019 में मिला था वो नितिन गडकरी जी का कटने वाला है। मराठा आंदोलन का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। विदर्भ रीजन में उसका इम्पैक्ट कम है क्योंकि काफी सारे वो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मराठा कम्युनिटी का जो जरांगे पाटिल ने जो मूवमेंट रन किया उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है और उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा विकास ठाकरे जी को। और एक पॉइंट कि पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी, उसने
ने उसका कैंडिडेट खड़ा किया था जिसको 30 या 35 हजार वोट। इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने डायरेक्ट ओपन सपोर्ट दिया है महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस को। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, उनका जितने भी वोटर्स हैं दे विल वोट अगेंस्ट बीजेपी इन फेवर ऑफ कांग्रेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इलेक्शन में हमको कम से कम 1 से 2 लाख नए वोटर्स दिखते हैं। नए जो वोटर्स है ना फर्स्ट टाइम वोटर्स 18, 19, 20, 21, 22 ये 3-4 साल के जो एज रेंज में आते हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम क्वालिफाइड नहीं किया था, 17-18 साल के थे, उसके बाद इनका जो वोटिंग है ये डिसाइडिंग वोटिंग रहने वाला है कौन सी पार्टी जीतेगी उसके लिए। ऑन वन साइड यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर उधर रेडी किया हुआ है इन्होंने, बट एट द सेम टाइम जो यूथ है उसको क्या चाहिए, जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको करियर, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक स्टडी आया था उसमें बोला गया था कि 85% ऑफ द यूथ इज अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, एक सर्वे का रिपोर्ट। तो यूथ अगर एम्प्लॉयमेंट ये मेन क्राइटेरिया रख के वोटिंग करेगा तो नितिन गडकरी जी को डायरेक्टली नुकसान है, तो इसका मतलब दूसरे पार्टी को फायदा। अगर वो उन्होंने जो काम किया है उसको देख के करेगा तो फिर कुछ उनको बेनिफिट हो सकता। बट नेवरदलेस बॉटम लाइन ये है कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत टफ फाइट वाला होने वाला है और इसमें एज कांग्रेस को ज्यादा है। फ्लोटिंग वोटर्स का परसेंटेज मोर देन 60% है नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दोनों का जो फिक्स्ड वोटर्स है वो नियर अबाउट 3 लाख है। बाकी जितना भी वोटिंग है वो सब फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग वोटर्स है, वो जिस साइड में उनको अच्छा लगेगा उस साइड में जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण आई फील दैट there is high probability of Vikas Thakare winning this election and Nitin Gadkari will lose this election. Any which ways, the best person or the best party should win. All the best to both of them. Thank you.